परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए। उसे सलामती से उसने हमें दिखाया और ये समय दिखाया कि रोज़ की तरह उसकी आराधना स्तुति के लिए हम बैठ सके। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने वादे के अनुसार वो हमारे बीच में मौजूद है और हम उसके वचन में सीखने समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु से हम विनती करेंगे कि वो हमारी सहायता और मदद करें वचन को सीखने समझने में, सिखाने में, और ये वचन हमारे बीच में 100 गुना फलवंत हो, इसके द्वारा हम आशीषित हों और वचन पर चलने वाले हम बन सकें। परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे जो भाग हमने पढ़ा, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 12 से 23 आयत तक। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 12 से 23 आयत तक। और नए नियम में से हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 से 30 आयत तक। इन दोनों जगहों पर हम परमेश्वर के प्रबंध को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का जो प्रबंध है इस मानव जाति के लिए, परमेश्वर का जो प्रबंध है इस मानव जाति के उद्धार के लिए, परमेश्वर की ये योजना है हमें बचाने की, संभालने की, सुरक्षित रखने की और अपने पास वापस बुलाने की, वो कितनी सुंदर योजना है। और प्राचीन काल से उसने अपनी योजना मनुष्यों के ऊपर जाहिर की है, बताया है समय समय पर और अवगत कराया है इससे हमें अपनी योजनाओं से। बात इतनी सी है कि हम वचन का अध्ययन करें, मनन करें, उसकी योजनाओं को बड़ी तरह समझे, सीखें और उन पर चलने का हम प्रयास करें, क्योंकि उसकी योजनाएं जो हैं हमारे उद्धार के लिए है, हमारी मुक्ति के लिए है और हमारे विश्राम के लिए है। जैसा कि निर्गम का 33 अध्याय बताता है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, मूसा जो है परमेश्वर से विनती कर रहे हैं इसलिए कि जो मूसा को कार्य सौंपा है परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ा करके उस कनान देश में पहुंचाने का जो कार्य मूसा को सौंपा है और जो अगुवाई मूसा को दी है, उस बारे में मूसा चिंतित होकर के यहाँ पर और परमेश्वर से ये विनती कर रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तूने मुझसे ये कहा तो है कि इन्हें ले चल, यहाँ से इन्हें छुड़ा कर ले चल, इनकी अगुवाई कर, मगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मुझे मेरे साथ किसको भेजेगा। फिर भी मूसा परमेश्वर को ये स्मरण दिला रहे हैं, परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि फिर भी तूने कहा है कि मेरा नाम जो है तेरे चित्त में बसा हुआ है। परमेश्वर ने ये कहा है मूसा से कि तेरा नाम जो है मेरे चित्त में बसा है, तो मैं इनको यहाँ से आगे ले चलूँ, तो तूने ये नहीं बताया कि किसको मेरे साथ भेजेगा तू। परमेश्वर ने मूसा से कहा यहाँ पर कि मैं खुद जो है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और मैं खुद तेरे साथ चलूँगा। मैं खुद ये प्रबंध करूँगा कि तू इन्हें सही सलामत उस देश में पहुँचा पाए, तू इन्हें सही सलामत लेके चल सके। और ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। तब मूसा ने कहा, मूसा यहाँ पर कह रहे हैं, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ये शब्द यहाँ पर कहने की जरूरत इसलिए पड़ी मूसा को, फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी मूसा को यहाँ पर? क्योंकि मूसा को मालूम है कि आगे का उल्लंघन करते आए हैं, कुड़कुड़ाते आए हैं, बुड़बुड़ाते आए हैं और परमेश्वर का कोप इनको पर भड़का है। कई बार इन्होंने वो मुसीबत झेली है जो परमेश्वर की ओर से यातना ताड़ना जो आई है वो झेली इन्होंने, इस वजह से कि ये लोग बार बार अपनी राहों से फिर जाते हैं, बार बार विश्वास से फिर जाते हैं ये लोग और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ गवाहियां देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बातें करते हैं। इसलिए मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर को ये बताया, फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यदि तू इनका प्रबंध करेगा, तू मेरे साथ चलेगा, तो ये ध्यान रखते हुए चलना कि ये जाति तेरी प्रजा है। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। परमेश्वर ने आश्वासन दिया मूसा को कि मैं किस तरह तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तेरे काम से तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले, मूसा ने परमेश्वर से कहा यदि तू आप ना चले तो इनको यहीं पर रहने दे, यहाँ से आगे मत ले जा, यदि तू आप ना चले तो। ये डर है मूसा का, ये भय है मूसा के दिल में
क्योंकि उसकी प्रजा का व्यवहार उसने देखा है, उसकी प्रजा का चाल चलन उसने देखा है। तो ये डर है मूसा को कि इन्हें जब मैं आगे और बढ़ा के ले जाऊंगा, इन्हें जब मैं आगे यहाँ से और ले चलूंगा और परमेश्वर अगर साथ नहीं हुआ तो मैं इन्हें किस तरह संभाल पाऊंगा। अपनी व्यथा जो है, अपना दुख जो है, वो परमेश्वर के सामने मूसा जाहिर कर रहा है वहां पर। और परमेश्वर उसे आश्वासन दे रहे हैं जबकि कि मैं तेरे साथ चलूंगा। तो एक बार कंफर्म करने के हिसाब से मूसा ने पूछा परमेश्वर से, यदि तू हमारे साथ नहीं चले तो हमें यहीं रह जाने दे, यहीं रहने दे, यहाँ से आगे मत ले चल। क्योंकि मूसा को मालूम था कितने खतरे, कितनी मुसीबतें जो भी है, परीक्षाएं जो भी है, परेशानियां जो भी है इस राह में आने वाली है आगे भी। और ये प्रजा जो है परमेश्वर से विमुख हो जाती है, परमेश्वर का विश्वासघात करती है, परमेश्वर से आज्ञा का उल्लंघन करती है। तो ये सारी स्थिति जो है, इन सारी स्थितियों को देखते हुए मूसा ने ये उचित समझा कि परमेश्वर आप हमारे साथ चले, या हमें वो योजना बता दे, मुझे वो योजना बता दे किस तरह से आप हमारी सहायता करोगे। ऐसा होगा तो आप हमारे लिए क्या करोगे, ऐसा होगा तो ये गलती होगी तो आप हमारे लिए क्या करोगे। वो सारी बातें जानने की इच्छा मूसा की यहाँ पर है। और एक तरह से वो पूरी तरह कंफर्म कर लेना चाहता है कि मेरी अगुवाई में जब मैं इन्हें आगे ले चलूंगा तो परमेश्वर किस किस तरह से, किस किस क्षण में, किस किस स्थिति में, किस किस तरह से सहायता और मदद करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा 17 आयत में, 33 अध्याय 17 आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। मूसा ने कहा यहाँ पर हमारे लिए जो प्रबंध कर, इसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे मुख सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो परमेश्वर ने मूसा से कही कि मैं तेरे सम्मुख होते हुए अपना तेज तुझे दिखाऊंगा और तेरे सामने यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा नाम का प्रचार परमेश्वर यहाँ पर जो बता रहे हैं, परमेश्वर जो यहाँ पर कह रहे हैं, अपने खुद का प्रचार करने के लिए कह रहे हैं मूसा से। तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता यह है कि वो खुद यहोवा नाम का प्रचार करेंगे। ये नहीं कहा मैं खुद तेरे सामने यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, ये नहीं लिखा हुआ, मैं तेरे सामने यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यानी कि ये प्रबंध करूंगा कि मेरे नाम का प्रचार तेरे सामने करने वाला हाजिर करूंगा। इस जगत के सामने, इस प्रजा के सामने, इस प्रजा को मैं मेरे नाम का प्रचार करने वाला दूंगा। मेरे नाम का प्रचार करने वाला यानी कि मेरी बातें सिखाने और समझाने वाला कि किस तरह से तुम हर एक राह में आसानी से चल सकते हो, उद्धार की राह में आगे बढ़ सकता है, वो प्रचार करने वाला जो कि मेरे नाम से होगा, वो मैं प्रबंध करूंगा तुम्हारे लिए। व्यवस्था विवरण उसके 18 अध्याय में 15 आयत से हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो है मूसा को परमेश्वर ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे भाइयों में से, तुम्हारे बीच में से ही तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, एक भविष्यवक्ता को उत्पन्न करूंगा और मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा और वो मेरे नाम से आकर के वो सारे वचन तुमसे कह सुनाएगा। मगर वहां परमेश्वर ने कहा कि यदि जो वचन वो मेरे नाम से कह के सुनाएगा, जो उसको नहीं सुनेगा या जो उस पर नहीं चलेगा, जो उसको नहीं मानेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो यहोवा नाम का प्रचार तेरे सामने करूंगा। ये योजना प्राचीन काल से परमेश्वर की है कि मेरे नाम का प्रचार जो है, उसका नाम जो है हमें उद्धार दिलाने वाला है, उसका नाम जो हमें जीवन दिलाने वाला है। उस नाम को, उसके शब्द जो है, उसकी आज्ञाएं जो है, उसकी व्यवस्था जो है हमें हर तरह का सुख और चैन देने वाली है, जीवन देने वाली है, अनंत जीवन देने वाली है। उसका प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने प्राचीन काल से ही सोच के रखा, अपनी उपस्थिति कई जगह दिखाई लोगों को, कई जगह अपनी योजना समझाने का प्रयास किया, समझाई भी, मगर दुनिया ने उस पर विश्वास नहीं किया, हम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर हम देखें परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह की जो है आहट, प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट हमें, उस मसीहा के आने की आहट हमें प्राचीन काल से सुनाई देती है। प्राचीन काल से हम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ते हुए आएंगे मलाकी नबी तक, प्राचीन पुस्तकों के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह की आहट हर जगह हमें सुनाई देती है। हर जगह हमें महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की आकर के। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी बातें पूरी की आकर के, और हर एक बात हमें जानने को मिलती है, हमें खुशी होती है दिल से, हमें जो महसूस होता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आगे हम देखें
मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। वो होरे पर्वत पर, होरे पहाड़ पर एक उसका प्रकाश देख करके, एक उसकी उपस्थिति देख करके कई लोग भय से डर गए थे, उसके मुख का दर्शन नहीं कर पाए थे। यहाँ पर तो परमेश्वर ने मूसा से कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, न ही दुनिया का कोई व्यक्ति उसके मुख का दर्शन कर सकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम जन्म से ही पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा को हम नहीं देख सकते उन पापों में घिरे रहते हुए। तो परमेश्वर ने उसका प्रबंध भी किया, परमेश्वर ने वो दया किया हम पर, परमेश्वर ने प्राचीन काल से अनुग्रह किया हम पर कि ये मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। फिर परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को एक योजना बताई अपनी कि मेरे पास एक चट्टान है, मेरे पास एक स्थान है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सुन, मेरे पास एक स्थान है, वहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो। स्थान क्या है? एक चट्टान। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? सुन, फिर भी तेरी याचना है, तेरी विनती है, तो मेरे पास एक स्थान है। और स्थान क्या है? एक चट्टान है मेरे पास। ये चट्टान कौन है? जहां तू खड़ा हो सकता है, जहां तू मुझे देखने के लिए खड़ा हो सकता है, फिर भी मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। वो चट्टान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान है। वो मरीबा के सोते के वहां जब पानी के लिए लोग कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, जब मूसा ने चट्टान में से पानी निकाला परमेश्वर के कहने पर, वो चट्टान जो मरीबा का सोता जो है वो प्रभु यीशु मसीह था। वो चट्टान जो उनके साथ चलती थी वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह का जिक्र जहां भी आता है वैसे समझ सकते हैं पुराने नियम से, जहां भी किसी को बचाने की बात आती है, जहां भी किसी को सहायता करने की बात आती है, वहां पर जो वर्णन है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है कि मैं तुम पे दोष लगाया नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन देना आया हूं, तुम्हें बचाने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का जहां भी जिक्र आता है वहां पर छुटकारा आपको दिखता है, वहां पर आपका बचाव हमें दिखता है। ये योजना यहाँ पर है। अब एक जगह मुझे याद आता है, अब्राहम के पास 3 व्यक्ति आए थे दोपहरी में। 3 व्यक्ति अगर वहां पर आए थे, वो सदोम और अमोरा को नष्ट करने की योजना थी परमेश्वर की उसके बाद ही, तो तीनों जनों में से जिसने उसको पुत्र की आशीष दी उस जगह पे, वो शख्स था प्रभु यीशु मसीह। वहां से जब वो आगे बढ़े तो सदोम और अमोरा में 2 लोग ही क्यों पहुंचे? 2 जनों का जिक्र क्यों है आगे वहां पर? और एक जना अब्राहम से बातें करके कि वहां 10 भी मिले, वहां 5 भी मिले, ये मिले, वो मिले, जो भी करके वो सारी बातें करके जो अब्राहम के पास से सदोम अमोरा नहीं जा करके दूसरी राह पे चला गया, वो व्यक्ति कौन है? वो कहाँ गया? वो सदोम अमोरा क्यों नहीं गया नष्ट करने के लिए? वो प्रभु यीशु मसीह का संकेत देता है हमें, क्योंकि उसका काम ये था कि एक सुसमाचार सुनाना कि तेरा एक पुत्र होगा, अगली ऋतु में इसी समय के दौरान जब मैं आऊंगा तेरे पास, तेरा एक पुत्र होगा, सारा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो सूचना देने के लिए वो थे। और वो दोनों जो थे वो परमेश्वर की ओर से वो दंड देने के लिए सदोम अमोरा को वो दोनों थे, इसलिए वो दोनों वहां तक पहुंचे। 3 व्यक्ति जब आए थे तो 2 क्यों पहुंचे वहां पर? तो प्रभु यीशु मसीह की जहां भी उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह का जहां भी संकेत मिलता है, वहां पर आप देखना, वहां पर बचाव किसी का होता है, उद्धार किसी का होता है, किसी की रक्षा किसी की करनी होती है। वो सारे की सारी बातें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो है मूसा से परमेश्वर ने कहा तो मेरे पास एक स्थान है, एक चट्टान है जिस पर तू खड़ा होना। और फिर आगे वो कहते हैं जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हाथ, एक शब्द और आता है हाथ। जब तक मैं तेरे सामने से होकर नहीं निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। परमेश्वर का वचन में बताता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि मैं उद्धार नहीं कर सकता? उद्धार किसके जरिए है? प्रभु यीशु मसीह के जरिए उद्धार है।
मार्ग, सत्य और जीवन वही है। उद्धार का दाता, उद्धार जिसे संभव है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो उसका हाथ जो है इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार नहीं कर सके। तो उसका हाथ के रूप में जो मूसा सबको ढांपे रहूंगा मैं अपने हाथ से तुझे, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के हाथ के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह है जिससे मैं तुझे ढांपे रहूंगा। पूरे कोई भी नाम नहीं दिया गया आकाश और इस पाताल के बीच में, एक ही बिचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के और हमारे बीच में है। एक आवरण है परमेश्वर के हमारे बीच में। हम उसका क्रोध सहन नहीं कर सकते, हम उसके मुख का दर्शन नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे, हम पापी लोग हैं। उसके बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह है। और पर्वत पर जो घटाएं छा गई, काली घटाओं ने जो छा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक बादल के रूप में जो इस्राएलियों के और मिस्रियों के बीच में आ गया, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हमारे को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढांप रखा है। ये योजना है परमेश्वर की, उद्धार की योजना, ये ढांप रखा है। हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाते अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता। तो ये मानव जाति नहीं बच पाती, उसके क्रोध से, उसकी आज्ञा उल्लंघन के कारण, उसके कोप से नहीं संभल पाती, नहीं बच पाती अगर प्रभु यीशु मसीह आकर के एक आवरण यहाँ पर तैयार नहीं करते। परमेश्वर के और हमारे बीच में वो नहीं आ जाते और अपना बलिदान नहीं दे देते हमारे गुनाहों के लिए अगर वो, तो हम किसी भी तरीके से नहीं बच पाते। तो परमेश्वर का संकेत जो है, ये मिस्र से लेके कनान देश की यात्रा है, उसमें परमेश्वर ने एक प्रबंध किया। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने पास उठा लिया, बुला लिया और कहा कि मैं अपना हाथ तेरे पास से उठा लूंगा। हमारे पास से उठा लिया, दुनिया से उठा लिया प्रभु यीशु मसीह को, और तू फिर भी मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। हम अभी तक नहीं कर पाए उसके मुख का दर्शन, मगर मेरी पीठ का दर्शन तो तू कर पाएगा। मेरी पीठ का दर्शन तो तू कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति जाहिर करा करके हमें कम से कम उसकी पीठ के दर्शन तो करा दिए हैं। हमने उसकी पीठ के दर्शन करा दिए हैं। पीठ का मतलब एक आवाज हमें दे दिया है, एक छाया चित्र हमारे सामने बना दिया है उसने कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की पीठ है और ये आशीषें, बरकतें उसने हमारे लिए रखी हैं और ये तरीका है उस तक पहुंचने का। और उसके मुख का दर्शन किस तरह से हम कर सकते हैं, ये भी हिंट बता दिया है। ये भी इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब बता दिया है, उठा लिए जाने से पहले ही। और उसने वो हमारे बीच में से उसको उठा लिया। अब हमें जो बुद्धि दी है, हमें जो अक्ल दी है, हमें जो ज्ञान दिया है, उसका हमें इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण हमें करना है। उसने कहा उस अनंत जीवन के फल के पास, पेड़ के पास में आने का उसे अवसर दूंगा, उस अनंत जीवन के फल में से उसे खाने को दूंगा। जो जय पाए, जो जय पाएगा वो उद्धार पाएगा। और जय पाना क्या है? परमेश्वर के वचन की तालीम करना, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना, वो है जय पाना। उसको वो फल वहां से खाने को देगा। तो ये योजना जो है निर्गमन से शुरू होती है और यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय 25 से 30 आयत तक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यहाँ पर 27 आयत में जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, मेरी पीठ का दर्शन तू कर सकता है। मुख का दर्शन कौन कर सकता है? मुख का दर्शन वो कर सकता है जिसपे पुत्र खुद परमेश्वर को प्रकट करना चाहे, वो उसके मुख का दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। क्या सौंपा है? क्या सौंपा है प्रभु यीशु मसीह को पिता ने? वो हम देखेंगे मत्ती 28 उसके 18 आयत,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर यूहन्ना 3 उसका 35 आयत, यूहन्ना 3 उसकी 35 आयत में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या सौंपा है परमेश्वर ने। हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पे क्यों विश्वास करें, क्यों उसे ग्रहण करें, क्यों उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, क्यों उसका अनुसरण करें, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा मत्ती का 11 अध्याय के 27 आयत में कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, यानी कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सौंपा है। क्या क्या सौंपा है? मत्ती 28 के 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और मत्ती यूहन्ना 7 उसकी 35 आयत, सॉरी यूहन्ना 3 उसकी 35 आयत, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और इसलिए उसने सब वस्तुएं, सब कुछ, सजीव निर्जीव सब कुछ उसके हाथ में कर दी है। इस सारी सृष्टि का जो विषय है परमेश्वर का, सारी सृष्टि बनाने का जो विषय है परमेश्वर का, वो है प्रभु यीशु मसीह। सजीव निर्जीव सब कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। 36 आयत में क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यहाँ पर 28 आयत में कहते हैं, हे सब, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 7 उसकी 37 आयत हम पढ़ेंगे किस तरह से वो विश्राम देंगे। ये सांसारिक जो परेशानियां हैं, सांसारिक जो दिक्कतें हैं, उलझने हैं, ये पाप भरा जीवन जो हम यहाँ दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ शैतान का हमला हम पे बार बार होता है, वो सारे कष्ट, सारे संकट, सारी बीमारी, लाचारी, सारी परेशानियां जो हैं, उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की है बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की योजना जो है, जो प्राचीन काल से होती हुई आई है, उसे प्रभु यीशु मसीह किस तरह से और आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो हमें प्रभु का वचन बताता है। वो खुद क्या कह रहे हैं यहाँ पर यूहन्ना 7 उसकी 37 आयत में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, क्योंकि जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो इस जल में से पिएगा, जो इस रोटी में से खाएगा, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। मेरे वचनों को ग्रहण करो, मेरे वचनों को मान लो, तो तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, नदियां फूट निकलेंगी। तो ये सारी बातें जो हमें बताती है कि हम यदि उसके पास जाएं तो हमारे परिश्रम से वो हमें विश्राम देगा। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये जुआ जो है प्रभु यीशु मसीह का, ये वो सलीब है जो उसने खुद ने उठाई। उसने खुद ने वो सारे काम करके दिखाए इस दुनिया के अंदर। उसके बाद उसने हमें सिखाया है, मुझसे सीखो। क्या सीखें? ये वो सलीब है, वो जुआ जो उठाने के लिए बोल रहा है। और सलीब को उठा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे होना चाहे, वो अपनी सलीब उठाए और अपने आप से इनकार करे। अपना आपा क्या है? ये सांसारिक चीजें, सांसारिक अभिलाषा है, सांसारिक इच्छा है, सांसारिक सुख, ये सारी बातें जिनमें हम लगे रहते हैं, जिनके लिए हम कमाते हैं, जिनके लिए हम उठते हैं सुबह, जिनके लिए हम सोते हैं, जिनको सोचते हुए हम सोते हैं, उन सब के लिए, उन सबसे विश्राम देने की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसका जुआ उसकी सलीब है, मगर हम क्या करते हैं? उसका जुआ नाम के लिए हम उठाते हैं, नाम के लिए हम उठा के चलना चाहते हैं, चलते हैं कुछ दूर, मगर उसका वजन हमें नहीं झेल पाते। उसकी हिदायतें जो है, उसकी चेतावनियां जो है, वो हमें बुरी लगती हैं, वो हमें प्रतिबंधित कर देती हैं, हमें स्वतंत्रता महसूस नहीं होती इस संसार में रहते हुए।
और वो स्वतंत्रता जो है शैतान देना चाहता है हमें, वो हमें अच्छी लगती है, वो सारी बातें हमें भाती हैं, वो हमें अच्छी लगती है, इसलिए उसका बोझ, उसका जुआ हमें बड़ा भारी लगता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के जरिए, हे प्रभु ये 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 काम मेरा अधूरा है, ये इस तरह से हो जाएगा पूरा, क्या दिक्कत है, एक बार ये कर लूं, एक बार ऐसा कर लूं, फिर कभी ये नहीं करूंगा, एक बार थोड़ा सा पी लूं, ये शादी का माहौल है, ये ऐसा माहौल है, ये वैसा माहौल है, फिर मैं नहीं पीऊंगा, फिर नहीं करूंगा। ये सारी चीजें जो है हमें तसल्ली क्यों चाहते हैं इस सांसारिक मोहमाया और अभिलाषाओं पढ़ करके, क्योंकि हमने इसी में खुशियां अपनी चुन ली है और खुशी हम देखने नहीं चाहते जीवन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उस सलीब को थोड़ा काट देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हल्का कर लूं, उसको काट देना चाहते हैं, फिर उठा के कुछ थोड़ा देर चलते हैं, फिर वो भी हमें भारी लगता है, फिर थोड़ा हम और काट देते हैं उसको, फिर परमेश्वर से दुआ करते हैं हमें क्षमा करना, एक बार से एक बार से एक बार से, इस तरह से काटते काटते हम उसको क्या कर देते हैं, वो रेड क्रॉस का साइन बना देते हैं। वो रेड क्रॉस जो हॉस्पिटल का साइन है, लाल जो साइन है, इतना ही कर देते हैं उसको, और फिर उसको उठा के जीवन भर हम जीवन बिताते हैं, मरने की राह देखते हैं, फिर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर हम बीमारी लाचार में गिर जाते हैं, उस सलीब को उठा करके हम रेड क्रॉस का साइन तक पहुंच जाते हैं, काट काट के और हम वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हम देखें कि उस फरीसी से प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा मत्ती सुसमाचार के अंदर, जब उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, 2 आज्ञा प्रभु ने जब बताई, तब उसने उसको रिपीट किया कि हाँ ये 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी हैं वचन के अंदर। उस फरीसी ने रिपीट किया उनको कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही खुदा है, और तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से उसके साथ प्रेम रख, और दूसरी ये कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा है गुरु, तूने बिल्कुल उत्तम बात कही, ये दोनों आज्ञाएं सही है, ये दोनों आज्ञाएं महान है और सारे भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि तू स्वर्ग के राज्य से अधिक दूर नहीं है, तू स्वर्ग के राज्य से अधिक दूर नहीं है, मगर वहां पहुंचने के लिए, वहां जानने के लिए तुझे क्या करना होगा वो मुझसे सीख। अब्राहम ने उस धनवान से कहा कि तेरे और हमारे बीच में गड्ढा ठहराया गया है, जिससे यहां से कोई वहां नहीं आ सकता। तो धनवान व्यक्ति से कहा अब्राहम ने, और वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता, चाहकर भी ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो उस फरीसी से प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तू अधिक दूर नहीं है, बस वो एक गड्ढा है, और वो इतनी दूरी है कि तू न कूद के न छलांग मार के कैसे भी वहां नहीं पहुंच सकता। तू अपने प्रयास से वहां पर नहीं पहुंच सकता, उस गड्ढे को पार नहीं कर सकता, उस दरार को नहीं पाट सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता। उसका प्रबंध, वो प्रबंध जो है प्रभु यीशु मसीह के जरिए होके जाता है। वो प्रबंध जो है इस दुनिया में आके प्रभु यीशु मसीह ने किया हमारे लिए, वो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग उसने बताया। मगर हमने उस मार्ग को, हमें मालूम नहीं कि वो वहां पर दरार आने वाली है, हमें मालूम नहीं कि वहां जोखिम आने वाले हैं। इतना आसान नहीं है कि हम हर कोई वहां स्वर्ग में पहुंचने लग जाए, हर कोई पहुंच जाए स्वर्ग के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपने प्राण दे दिए हमें सिखाने के लिए कि जुआ उठा लोगे तो वहां पहुंच जाओगे। अब वो दरार आ गई वहां पर हमारे सामने, अब वो दरार में वो प्लस का साइन हम रखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, वो इतना है ही नहीं कि उधर से उधर आ जाए, वो तो हमें नीचे ले जाता है अधोलोक में। तो वहां पर जो हमने सलीब को काटा था, जिनके पास पूरी सलीब है, जिन्होंने ईमानदारी से उसे उठाया, उस वचन को उठाया, इस वचन के अनुसार चले, जो ईमानदारी से उसको चले, वो सलीब को अपने कंधे से उतार के वहां पर उस दरार को भर देंगे। उधर और इधर एक पुल बन जाएगा उनके लिए वो, और उस पर होकर के वो वहां प्रवेश कर जाएंगे। उस फरीसी से यही कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तू स्वर्ग के राज्य से अधिक दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं है, मगर पहुंचा भी नहीं है, और पहुंचने का रास्ता मैं तुझे बताता हूँ क्या है। वही हमारे प्रभु ने हमें ये बताया, दुनिया में आकर दुनिया के तमाम लोगों को उसने ये बताया। अब ये बात है कि उस पर विश्वास कितने करते हैं, जितने विश्वास करेंगे वो उद्धार पा जाएंगे, वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो है 29 आयत कहती है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या सीखे हम, वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यहाँ पर यूहन्ना 13 उसकी 15 आयत में क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 15 आयत।
क्या सीखना है हमें प्रभु से, वो बातें बताते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। क्या नमूना दिखाया? संसार की सेवा करके, संसार की सहायता करके, संसार के लोगों की मदद करके, तुम्हारे पैर धोकर भी मैंने बता दिया है। तुम मुझे गुरु कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं गुरु हूं। तुम मुझे गुरु कहते हो तो ठीक कहते हो, मैं गुरु हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं गुरु नहीं हूं तुम्हारा। मगर मैंने जो तुमसे प्रेम किया है, मैंने जो तुम्हारे पैर धोए हैं, वैसा तुम्हें भी करना है। वही तुम्हें करना है आगे, मेरा अनुसरण करते हुए, मेरे अनुसार चलते हुए जीवन में ये बातें तुम्हें करनी है। ये सीखो। मेरा जो सहज है, मेरा बोझ हल्का है, अपने उठा लो और मुझसे सीखो। ये सीखो। यहाँ पर हम देखें पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 आयत तक जो वचन लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 आयत तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम अगर हमने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि सही में हमने ग्रहण किया है, सही में उसके ऊपर विश्वास किया है हमने, तो हम इसीलिए बुलाए भी गए हैं। इसीलिए बुलाए भी गए हैं। सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। जो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, और वो सिद्ध कैसे बना, वो सारी बातें जो उसके जीवन में बीती उनको पूरा करते हुए वो सिद्ध बना और उसके दाहिने बैठा हुआ है। और वो हमसे जो कह रहा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। तो कैसे बनेंगे हम? कैसे बनेंगे? उसका जुआ अपने ऊपर उठाएंगे तभी तो बनेंगे ना। उसकी हिदायतें अपने जीवन में लागू करेंगे, उसकी ताड़ना चेतावनियां जो है उनका हम पालन करेंगे, उनसे सचेत होंगे, तभी तो वैसे बनेंगे। तो इसलिए पत्रस का पहला पत्रस उसके दूसरा अध्याय 21 ये आयत में जो लिखा हुआ 21-23 तक क्या लिखा है, इसीलिए हम बुलाए भी गए हैं। हाँ, और क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, हाँ। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सारी बातें जो थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर, वो किसी को गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। जो लोग उस पर लान तान करने आते थे, जो लोग उसकी निंदा करते थे, वो उनकी निंदा नहीं करता था। वो उनके जैसे उनसे व्यवहार नहीं करता था। वो सारा अनुसरण हमारा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। वो सारा प्रबंध जो है उसने किया, उसी के अनुसार हमें चाल चलनी है जीवन में, उसी के अनुसार हमें जीवन बिताना है। तब यहाँ पर आगे लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में ये सारी बातें करोगे तो विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह का जुआ जो है वो सहज है और उसका बोझ हल्का है। ये बातें जो है हमें वहां ले जाती हैं, स्वर्ग की राह दिखाती हैं हमें। अगर हम वो उठा लेंगे उसका जुआ तो वो हल्का है। हम अपने जीवन में विश्राम पाएंगे, चैन पाएंगे। अगर हम जीवन में दीन और नम्र बन जाएंगे, हम अगर जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बातें सारी ग्रहण कर लेंगे, तो अपने मन में शांति पाएंगे, विश्राम पाएंगे। हम ये प्रैक्टिकल तौर से भी करके देख चुके हैं। कई बार हम लोग जो अपने जीवन को सुधारते हैं, सारी बातें निकालते हैं, तो हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें बड़ा चैन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने में हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें बड़ा चैन मिलता है। तो ये सारी बातें जो है हमें हमारे जीवनों में लागू करनी है, तब जाकर के हम परमेश्वर का जो प्रबंध है उसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की योजना है वो प्राचीन काल से हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कितनी अच्छी योजना है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने ये योजनाएं हमारे सामने रखी हैं। इन योजनाओं को हम समझें, सीखें, तो हम जरूर से उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और हम पूरी तरह से जीवन में शांति पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।